नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, अब जो है नेपाल में इस तरीके की घटना घटी है जिसने हमारे देश के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव डाल दिया है। असल में बात ये हुई कि ये जो जेनज़ी प्रोटेस्ट चल रहा था, इसमें कुछ लोगों ने इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा लिया है और उन्होंने जो है नेपाल की जेलों को तोड़ दिया। नेपाल की जेलों में तकरीबन देखा जाए तो हज़ारों कैदी क्या थे, मौजूद थे। और उन हज़ारों कैदी में तकरीबन 15,000 के लमसम जो कैदी हैं, उन्होंने क्या किया है, इस जेंजी प्रोटेस्ट का गलत इस्तेमाल करते हुए जेल को तोड़ दिया है। और ये जो कैदी हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे देश की तरफ भी कूच कर रहे हैं और इनमें जो है रेप करने वाले, चोरी डकैती और मर्डर करने वाले गंभीर आरोपों में जेल में बंद कैदी थे। और इन्होंने बड़ी ही जो है बेरहमी से क्या किया, जेलों को तोड़ दिया और पूरे देश में ये जेंजी प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने ये सोचा कि हम यहाँ पे हैं और इस समय मौका जो है बहुत सही है। अगर जो है इस मौके को हमने भुनाया नहीं तो हम जो है जीवन भर यहीं रह जाएंगे। इसमें कई कैदी ऐसे भी थे जिन्होंने जो है उस चीज़ को समझा कि मौका भले ही सही है इस जेल से भागने का, लेकिन बात असल में ये है कि अगर हम जेल से भागे तो हम जो है फिर से पकड़े जाएंगे और फिर से पकड़ने के बाद क्या होगा, हमारे साथ जो है हमारी सज़ा और बढ़ जाएगी और हम और फंस जाएंगे। तो उन्होंने भी कुछ इस तरीके की हरकतें करी और भी जो है कई सारे इंसिडेंट्स हुए जिसमें जो है 25 से ज़्यादा जेल जो है इन्होंने ब्रेक करी हैं। और क्योंकि किसी एक जेल में तो जो है 15,000 कैदी बंद नहीं होते हैं। अब बात यह है कि 25 से ज़्यादा जो जेलें हैं वो जो है इन्होंने क्या करी, तोड़ी। किसी में 100 थे तो किसी में जो है हज़ारों में संख्या थी। क्या है ये पूरी कहानी और क्या हुआ है, ये मैं आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। और साथ ही साथ जो है आप सभी से ये अनुरोध है कि आप भी थोड़ा सा जो है इन सब मामलों में क्या रहें, सचेत रहें, सतर्क रहें और अपने आप को जो है संभालें। कुछ चीज़ें जो है डायरेक्टली बोली नहीं जा सकती हैं, लेकिन आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक कि ये वीडियो किस लिए जो है किस उद्देश्य से बन रही हैं। अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ जो है इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो असल में बात ये हुई है कि जो है 25 जेलें जो है तोड़ी गई। मंडे और ट्यूसडे को ये सारा इंसिडेंट जो है घट रहा है और इन सभी जगह पर धीरे धीरे करके जैसे ही ये पता चला कि जेंजी ने प्रोटेस्ट किया और वो प्रोटेस्ट जो है सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आग, पार्लियामेंट में आग और जो है पीएम के आवास में और बाकी जगहों पर जो है इन लोगों ने आगजनी करी। प्राइम मिनिस्टर जो है इस्तीफ़ा दे के चले गए, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जो है हाथ पैर की हो गई और सारी चीज़ें हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है कहाँ पहुँची, ये चीज़ें जो है बाहर से जेल के अंदर पहुँची कि इस तरीके की घटनाएं घट चुकी हैं। जब इस तरीके की घटनाएं घट चुकी हैं और लोगों को पता चलता है तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कहा कि अब ये मौका सही है जब चारों तरफ जो है जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस थे उनके ऊपर जो है इस तरीके की जो है घटना घटी है और वो अपने आप को बचा पाने में क्या हो गए, असक्षम हो गए। तो ये तो छोटी सी जेल है और इस जेल में कितने लोग हैं पता एक जैसे जेल है वहाँ पे जो है 3300 कैदी हैं और उसमें जो है स्टाफ है 100-150 का।
तो ये जो 100-150 लोगों का स्टाफ है और 3300 कैदी में भले ही हथियार बंद है, लेकिन 20 बच्चों के ऊपर जो इन्होंने गोली चलाई, उस 20 बच्चों के ऊपर गोली चलाने की वजह से ये आफत पूरी हो गई। आसानी से प्रोटेस्ट होता, थोड़ी देर रुकते और जो है अपनी बातों को रखते, उनकी बातें सुन ली जाती, तो जो है वह अपना प्रोटेस्ट बंद कर लेते और जो है उस चीज़ पे कार्य होता, सब अपने घर राजी खुशी चले जाते हैं। लेकिन तुमने क्या काम किया, वो आगे बढ़ रहे थे, तुमने गोलियां चला दी। तो इनको ये लगा कि ये लोग जो है हमारे ऊपर क्या गोली चलाएंगे, अगर 150 लोग हैं तो हम लोग हजारों में हैं, हम लोग जो है इनको क्या करेंगे, मार गिराएंगे। और एक से बढ़कर एक जो है खूनी मेंटेलिटी के तो लोग थे, सीधी बात यही थी। बात असल में क्या होती है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और मैं एक एक करके आपको इंसिडेंट बताना शुरू करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो एक जो काठमांडू में जेल है, सुंधारा सेंट्रल जेल, इसमें सबसे ज़्यादा कैदी थे। इसमें कम से कम 3300 कैदी थे और ये 3300 कैदी थे और जेल स्टाफ जो है बहुत ही इनके मुताबिक छोटा था। 100-150 का जो जेल स्टाफ था वो था। अब इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जो है दरवाज़ा तोड़ दिया और इन्होंने जो है ये आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि आप एक काम करिए, आप जो है हमें यहाँ से जाने दीजिए। पहले तो जो है जेल स्टाफ ने जो है रोकने की कोशिश करी और चीज़ें जो है संभालने की कोशिश करी, लेकिन असल में बात यही हो गई कि इतनी जो है ज़्यादा जनसंख्या में देखा जाए तो ये सबके सब थे और एक से बढ़कर एक खूनी मेंटालिटी के लोग। साथ ही साथ चारों तरफ क्या हो चुका था, कब्जा हो चुका था। तो फिर जो है वहाँ के स्टाफ ने ये सोचा कि एक काम करते हैं कि अभी इन लोगों को जो है जाने देते हैं, अपनी जान बचाते हैं, क्योंकि अगर जो है जान हमने इनके ऊपर गोली चलाई तो हम कितने के ऊपर चलाएंगे, 100 के ऊपर चलाएंगे, 150 के ऊपर चलाएंगे, ये हज़ारों की संख्या में है, हमें इनको जो है जाने ही देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है काठमांडू की सुंधारा सेंट्रल जेल से 3300 कैदी फरार होते हैं। फिर आती है एक नक्कू जेल जो कि ललितपुर में पड़ती है, यहाँ से तकरीबन 1400 जो कैदी होते हैं वो फरार होते हैं। फिर आती है एक जानेश्वर जेल, ठीक है, यहाँ से 575 कैदी इसमें होते हैं, जिसमें से 550 जो है फरार हो जाते हैं। जो 25 बचते हैं उनकी जो वो थी सज़ा थी, वो क्या थी, कुछ ही दिनों की थी या कुछ महीनों की थी। उन्होंने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने ये दिमाग लगाया कि अगर जो है हम यहाँ से भागे तो एक घटना घट जाएगी कि हम लोग कहीं ना कहीं तो पकड़े ही जाएंगे, क्योंकि हालात कभी ना कभी तो सही होंगे, और जब हम पकड़े जाएंगे तो हमारी जो सज़ा है वो जो है और बढ़ जाएगी। अब पता चला किसी की 6 महीने की है, किसी को अगले ही महीने क्या मिलने वाली है, छुट्टी मिलने वाली है, कोई जो है 3 महीने बाद छूटने वाला है। अब जो है उन्होंने इस तरीके से सोचा कि भैया हम तो भैया नहीं जाएंगे, रहने दो। तो 575 में से 550 जो है भाग गए, और जो भागे वो उसमें कौन से हैं, या तो जो है वो वाले हैं जिन्होंने मर्डर और रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है, साथ ही साथ वो हैं जो जिनको उम्र कैद की सज़ा मिली है, क्योंकि उम्र कैद वाले को मालूम है कि हम तो यहाँ पे भैया रुक ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही करके सुनसारी झुमका जेल है ना, तो यहाँ पे 575 कैदी थे, जिसमें से जो है 220 जो है वापस आ गए। वो बाहर निकलते हैं और देखते हैं धरना प्रदर्शन सारी चीज़ें, पहले तो जाते हैं और जो है 75 का जेल स्टाफ था तो वहाँ पे उनसे कहते हैं कि देखो हमको निकल जाने तो वरना जो है खून खराबा हो जाएगा। अब वो लोग समझते हैं कि यहाँ पे खून खराबा हो जाएगा और जान जो है हम ही 75 की जाएगी, चाहे हम कुछ भी कर लें, क्योंकि इतने ज़्यादा जो है ये सबके सब हैं। तो उन्होंने जो है सारी चीज़ें सरेंडर कर दी। उन्होंने कहा देखो हथियारों के साथ, हथियार तो हम लोग नहीं देंगे, तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जो है यहाँ से जाओ।
हथियार लेने की कोशिश करोगे तो जो है गलत हो जाएगा, तो फिर हमें मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी। अब जो है उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम तुम्हारे हथियार नहीं लेंगे, हम यहाँ से जो है निकल रहे हैं। वो वहाँ से निकलते हैं सारी चीज़ें। उसमें से जो है कई लोग जो है धरना प्रदर्शन देखते हैं, और धरना प्रदर्शन देखने के बाद कहते क्या हैं, ये बड़ी दिलचस्पी की बात है। गए, घूम फिर कर आए पूरे शहर में कि क्या हो रहा है, शहर का क्या माहौल है। और उसके बाद जो है पुलिस वाले वहीं पे इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया कोई जो है उनको मदद मिले और पता चले कि कम्युनिकेशन हो। तो देखते हैं कि 100-200 लोगों की भीड़ आ रही होती है वापस, और उसमें जो है पूछा जाता है कि भैया काहे वापस आ गए, तो कहने गए हैं हमारा भैया जो है 2-3 महीने की बची हुई है, फर्जी के लिए जो है बाहर निकलेंगे, अभी तुम लोग जो है अभी 15-20 दिन में हालात सही होंगे, तुम लोग फिर पकड़ोगे और उसके बाद जो है क्या करोगे, सज़ा और बढ़ा दोगे। तो हमने यही सोचा कि भैया जो है 2-3 महीने की है, अब इतना जो है हम यूज़ टू हो गए हैं आके के, चलो 2-3 महीने की सज़ा और काटेंगे, उसके बाद जो है आस्ता विस्ता कर लेंगे तुमसे। इतना जो है इन्होंने सोचा, और उसके बाद जो है ये निकल आए इधर। तो भैया अब इसमें क्या थे, इसमें जो है भारतीय भी थे, 19 जो है इंडियंस भी थे इसमें। तो इन सभी लोगों ने जो है इस अपनी समझदारी का परिचय दिया कि ये वापस आ गए, और अपने इस तरीके की फालतू के लिए जो है 1 साल भर्ती, 1.5 साल भर्ती, तो उस चीज़ से ये लोग बच गए। ऐसे ही करके जो है एक कपिलवस्तु जेल है जहाँ पे 2 ब्लॉक में जो है आग लगा दी गई, और वहाँ पे जो है क्या हुए, 34 जो आपके वो थे कैदी थे वो वापस आ गए। और वेस्टर्न हिल्स में जो है कुछ जेलें हैं, जैसे कि पर्वत जेल है, यहाँ पे 99 कैदी थे, ठीक है, जिसमें से 13 जो है रुक गए। उन्होंने कहा कि देखो भैया तुम लोग जाओ, हम लोग जो है यहीं पे रुकेंगे, और 86 जो थे वो फरार हो गए। वो फरार होने वाले वही लोग हैं जो कि क्या हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं, कि उनकी सज़ा या तो ज़्यादा है कि 10 साल से ऊपर की सज़ा है, या 3 साल से ऊपर की सज़ा है, और वो जो है अब जेल में रहना नहीं चाहते। साथ ही साथ जो है उनके साथ क्या है, एक चीज़ ये भी है कि वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा काट रहे हैं। ऐसे ही करके जो है एक है सिंधौरी जेल। सिंधौरी जेल में जो सिंधुरी जेल नाम है ना, 500 जो है क्या है कैदी थे जो कि फ़रार हुए, और उनसे कहा गया भैया हम दरवाज़ा खोले दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं नहीं दरवाज़ा तो नहीं खुलेगा, अब हम दरवाज़ा तोड़ देंगे, ताकि जो है लोगों को पता चले कि हम दरवाज़ा तोड़ के भागे हैं। ये भी जो है कुछ चीज़ें हैं जो कि दिखाई दी। और एक है बाकेट जो है डिस्ट्रिक्ट जेल, जिसमें 436 कैदी थे, वो वहाँ से फ़रार हुए, है ना। और एक दिल्ली बाज़ार जो है जेल है, वहाँ पे तो जो है आर्मी पहुँच गई सही समय से, लेकिन आर्मी भी कुछ कर नहीं पाई। असल में बात ये हुई, वहाँ पे इंसिडेंट जो घट रहा है दिल्ली बाज़ार में, तो इन लोगों को सारी बातें पता चली, और जैसे ही इनको बातें पता चली इन्होंने कहा कि अब हम जो है क्या करेंगे, जेल ब्रेक करेंगे। तुरंत स्टाफ से जो है इन्होंने बातचीत करनी शुरू करी और कहा कि देखो या तो हमें जाने दो, और या तो जो है यहाँ पे वही खून खराबा हो जाएगा। अब क्या हुआ कि जो स्टाफ था वो बहुत कम था देखा जाए तो, और स्टाफ अमूमन तौर पे कम ही होता है, बस ये होता है कि हथियार बंद होता है। अब बात ये हुई कि इन लोगों ने जो है चीज़ों को गंभीरता से समझा, और इनको लगा कि अगर ये हमने इनको रोकने की कोशिश करी तो हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो ये लोगों ने कहा कि ठीक है भैया तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, है ना, अब जब समय आएगा तो हम तुम्हें जो है पकड़ेंगे और सारी चीज़ें करेंगे, तो निकलो यहाँ से। अब ये लोग निकलते हैं, लेकिन बाहर जो है उतने में आर्मी पहुंच जाती है, कोई खबर पहुंचा देता है आर्मी के पास कि इस तरीके की घटना घट रही है। तो आर्मी जो है खड़ी हो जाती है और हथियार इनके ऊपर तान देती है, कहती है कि यहीं पे दरवाजे पर सबके सब बैठ जाओ, फालतू की हरकतें ना करो। ठीक, बात ये हुई कि अगर तुम बाहर निकले इस दरवाजे के, इन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया उसका,
तो जो है गोली मार देंगे, एक एक को गोली मार देंगे और रुकेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं। पहले तो आर्मी ने बहुत देर इंतज़ार किया कि रुकना चाहिए, कि इन लोगों को जो है वो करना चाहिए। अब ये लोग वहाँ पे जो है जेंजी को सपोर्ट करने के नारे लगाने लगे और इस तरीके से करने लगे जैसे कि ये खुद ही जो है एक जेंजी हैं, और एक प्रोटेस्टर की तरह ये लोग नारे लगाने लगे कि जैसे आर्मी ने इन लोगों को जबरन रोक रखा है। हालांकि जो है जानते वानते तो सब थे ही। तो इन्होंने जब इस तरीके का कृत्य किया तो आर्मी को एक बार को लगा कि अगर जो है इन लोगों को रोकने की ज़्यादा देर कोशिश करी और हमने गोली वोली चला दी तो आफत वैसे ही मच जाएगी, और गोली चलाने की वजह से ये सारी आफत मची है। तो आर्मी ने कुछ देर तक संभाला, मोर्चा संभाला काफ़ी समय तक। उसके बाद आर्मी ने ये कहा कि जाओ भैया, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन कोई भी हरकत जो है गलत नहीं होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखो कि मतलब जो रास्ते भर में तुम लोग जा रहे हो आगजनी और ये सब जो है हरकतें मत करना। सारी चीज़ें संभालने की कोशिश करी गई, लेकिन जो है बात यही थी कि इनकी संख्या जो है ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो है आफत हो गई। अच्छा, इसमें जो है कई जगह खूनी इंसिडेंट हो रहे हैं, जिसमें से जो खूनी इंसिडेंट है वो है बाकी जुवेनाइल रिफॉर्म सेंटर। ठीक है, जुवेनाइल रिफॉर्म सेंटर वही होते हैं जहाँ पे 18 से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनको बच्चा कंसिडर किया जाता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है इस तरीके के कृत्य में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि जो है समाज के निगाहों में सही नहीं है, कि रेप में, मर्डर में, है ना, इन सब हरकतों में जो है होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 18 से कम वाले थे, और जेंजी की जैसे ही इन्होंने बात सुनी उनको लगा कि अब हम जो है क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जो है हथियारों को छीन लिया वहाँ के जेल स्टाफ से। जेल स्टाफ जो है कम था, और ये कम से कम 228 जो है बच्चे थे, और जेल स्टाफ ने जो है इनसे क्या करने की कोशिश करी, इनको रोकने की कोशिश करी, तो उसमें जो है जेल स्टाफ ने जो है गोलियां चला दी। तो 5 बच्चों की तो इसमें मौत हो गई, लेकिन जो है 228 में से कई बच्चे जो है भाग गए। कुछ बच्चे जो है इसमें से रुक भी गए, उन्होंने कहा कि जो है हमारी सज़ा ज़्यादा नहीं है, फालतू के लिए इस तरीके की हरकत हमें क्यों करनी, जिसकी वजह से जो है आगे आने वाले समय में हमारी सज़ा बढ़ जाए। अच्छा, डीआईजी थे विनोद गिंगरे करके, है ना, उन्होंने जो है अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें जो है सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि लगभग जो हम लोगों को इनपुट मिला है वो 13,570 लोगों का मिला है, कि जो अभी तक हम लोगों को डाटा मिला है कि इतने लोग जो है यहाँ से फ़रार हुए हैं। जिस समय मैं ये आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना, तो इतने लोग अभी फ़रार हुए हैं, और बाकियों का जो लमसम का डाटा है वो यही है कि 15,000 लोग जो है यहाँ से भागे हैं। तो ये चीज़ जो है एक बहुत बड़ा जो है देखा जाए तो फेलियर तो था ही, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और सभी चीज़ों के लिए। लेकिन अब उन्होंने कहा कि हम इनको जल्द से जल्द जो है पकड़ेंगे। साथ ही साथ ये हुआ कि जो सामने इनके आई जो छवि आई, तो इन लोगों ने जो है एक काम ये ज़रूर किया कि वहाँ की अथॉरिटीज़ ने, नेपाल की अथॉरिटीज़ ने एक चीज़ जो है आर्मी से ये कही कि देखिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है अब 2 स्तर पे काम करना होगा। एक तो जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पे, साथ ही साथ जो है ये जो जेल ब्रेक की घटना हुई है, ये जो है देखा जाए तो नेपाल के इतिहास में सबसे बड़ी जेल ब्रेक की घटना है। तो इसमें आपको जो है इन सभी को फिर से पकड़ना होगा, है ना, और ये चीज़ जो है आर्मी से कही गई है ना, साथ ही साथ किस से कही गई है, आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से, ताकि जो है इन सभी कैदियों को रोका जा सके। अच्छा, भारत और नेपाल के जो बॉर्डर हैं वो इस तरीके से नहीं है जैसे कि जो है भारत और पाकिस्तान के हैं, कि फेंसेस लगी हुई हैं चारों तरफ, और जो है वो बीएसएफ जो है रखवाली कर रही है। यहाँ पे जो है एसएसबी करती है, सशस्त्र सेना बल,
इन बॉर्डर्स की रखवाली करती है और ओपन बॉर्डर्स हैं, ठीक है। कोई पासपोर्ट का लफड़ा नहीं, किसी भी चीज़ का कोई लफड़ा नहीं, सब जो है ऐसे टहलते घूमते हुए जाते हैं और चले आते हैं। तो इसी में जो है कई लोगों ने जो है ये सोचा कि देखो देश के अंदर रहेंगे तो कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे। अब जो है देश छोड़ के भाग लेते हैं और तुरंत जो है कहाँ घुसेंगे, भारत के अंदर घुस जाएंगे। भारत में किधर, उत्तर प्रदेश में घुस जाएंगे, बिहार में घुस जाएंगे, वेस्ट बंगाल में घुस जाएंगे, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ घुस जाएंगे, लेकिन यहाँ से जो है निकल लें। अब क्या हुआ कि जब ये चीज़ होती है तो 10 लोग जो है बिहार से पकड़े जाते हैं, 3 लोग वेस्ट बंगाल से पकड़े जाते हैं और 22 लोग जो है उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से एसएसबी के द्वारा पकड़े जाते हैं। इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और इन लोगों को कस्टडी में लेने के बाद इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और बाकी जितने भी हैं, अब जैसे कि एक नेपाल की ईस्ट तराई इलाका है, वहाँ पे रोहतारा गौर जेल है, तो वहाँ पे 260 प्रिजनर्स थे, जिसमें से 100 जो है क्या थे, कातिल थे, सीधे सीधे कातिल थे, उन्होंने जो है मर्डर किया था। अच्छा, इसमें दिक्कत उन लोगों को है जिनके परिवार में परिवार से कोई पारिवारिक दुश्मनी थी और वो लोग जो है गंभीर आरोप में थे अंदर, लेकिन अब बात यही हो गई कि ये सब के सब तो भाग गए, तो अब उन परिवारों को भी एक तरीके से खतरा है। तो एक ये है, एक कास्की जेल है जहाँ पे 500 जो है प्रिजनर्स थे, 500 नहीं 900 के आसपास जो है प्रिजनर्स थे, और वहाँ का भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है शून्य पड़ गया। तो जब ये सारी चीज़ें, ये घटनाएं घट रही हैं, तो फिर जो है संभाल पाना बहुत ही मुश्किल हो गया। ऐसे ही करके चितवन एक जेल है, वहाँ पे जो है 740 थे, जिसमें से 700 भाग गए, 40 वहीं रुक गए। उन्होंने कहा कि देखो भैया हम यहीं पे रुक जाते हैं, फालतू के लिए जो है इस तरीके का कृत्य करना सही नहीं रहेगा। तो ये सारी जो है जेल ब्रेक की घटनाएं हुई हैं, और इतिहास में अगर देखा जाए तो जो है ये काफ़ी बड़ी जो है जेल ब्रेक की घटना हुई नेपाल के इतिहास में। तो जिसकी वजह से हम लोगों को आगे आने वाले समय में कई जो है गंभीर चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप भी जो है इन सब चीज़ों में सचेत रहें। ये वीडियो जो बन रही है ये अवेयरनेस फैलाने के लिए पर्पज़ से बन रही है कि आप भी जो है कुछ चीज़ों में देखिए, कुछ चीज़ें बोली नहीं जा सकती, लेकिन इन चीज़ों को आपको समझना ज़रूर होगा। तो आप उन चीज़ों को समझिए, गंभीरता से समझिए। 15,000 से ज़्यादा कैदी जो है जेल को तोड़ के भागे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, और ये आम जनता के बीच में मिक्स हो गए हैं, ऐसे कि जैसे कि जो है आई एम इनोसेंट, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं कौन, मैं तो छोटा सा इंसान, आप इंसान मैं इंसान। लेकिन इनके मन में क्या है, इनकी दिमाग में क्या है, वह चीज़ें जो है गलत हैं। समाज के लिए ये खतरा है, और इस खतरे से समाज को अब खुद निपटना होगा। और ये जो है नेपाल की ही बात नहीं, ये हमारे देश की भी बात है, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो खुले हुए हैं, और आपको इन चीज़ों को जो है गंभीरता से समझना पड़ेगा। यही चीज़ थी, है ना, कि आपको बताना कि इतने लोग भागे हैं, फरार हैं, जल्द से जल्द जो है इनको पकड़ने की कोशिश है। नेपाल में एक तरफ हालात जो है धीरे धीरे करके सही हो रहे हैं, और जो ये है कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, तो उसके लिए जो है सोशल मीडिया पे ही फिर से क्या किया जा रहा है, लोगों से राय ली जा रही है कि आप किसको चाहते हैं। और सोशल मीडिया पे जो लोग जो है क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से वोटिंग दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं कि वी वांट हिम, वी वांट हर, इस तरीके से जो है चल रही है कवायद कि हम किसको जो है प्राइम मिनिस्टर बनाएं। सारी चीज़ें चल रही हैं। उधर जो है मैंने आपको बताया था कि राजशाही का भी एक है कि फिर से क्या राजशाही वापस आएगी। सभी चीज़ें जो है चल रही हैं। अब आगे आने वाले समय में नेपाल में क्या घटनाएं घटती हैं, वो चीज़ें देखनी बड़ी ही क्या रहेंगी, दिलचस्प रहेंगी। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। आपको हो सकता है कि इस
वीडियो से कुछ न कुछ जो है गंभीर चीज़ों के बारे में पता चला हो। अगर पता चला हो तो जो है इस वीडियो को आगे शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।